हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है, आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी को आपके गणित विषय का पेपर होना है। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर गणित का क्वेश्चन पेपर लाइए, तो यहाँ पे मैं आपको गणित का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन भी दिखाने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप फटाफट से तैयार कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कक्षा 8वीं विषय गणित का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबरों का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसका आपको आंसर देना है। सभी एक एक अंक के हैं, ठीक है, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक पहला, 2/3 माइनस ब्रैकेट -2/3 बराबर क्या होगा? तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और एलसीएम आपका आ जाएगा 3 और 2 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे सी नंबर इसका राइट आंसर होगा 4/3। यहाँ पे आप देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यहाँ पे आपको बताना एक चर, यहाँ पे क्या है, एक चर x बस है, तो ये एक चर कहलाएगा। तो ये 2x + 3 बराबर 0, ये क्या होगा, ये नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इसी का आपका है अगला तीसरा नंबर, सम बहुभुज नहीं है, तो यहां पे आपको बताना ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, आयत सम बहुभुज नहीं है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आपको इसका क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है, इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, तो यहां पे आपको बताना है 12 वर्ग इकाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है 5वां नंबर, यहां पे किसी शून्येतर पूर्णांक x के लिए x⁴ ब्रैकेट -3 बराबर है, तो यहां पे x⁻12 के बराबर है, इसका राइट आंसर है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक, जिसमें आपको दिया गया है रिक्त स्थान, ठीक है। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं। तो यहाँ पे छठवां प्रश्न क्या कहता है, परिमेय संख्याएं योग व्यवकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत बंद है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे समवृत्त, क्या लिख सकते हैं, समवृत्त, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला नंबर है, यहाँ पे 7वां नंबर, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। कितने? 90 डिग्री के होते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं डैश डैश कहलाती हैं, तो आंकड़े कहलाती हैं। क्या कहलाती है बच्चों? आंकड़े कहलाती हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे 9वां नंबर है, साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष डैश डैश समान रहता है, तो ब्याज समान रहता है। क्या रहता है? ब्याज समान रहता है। इसके बाद 10वां नंबर है, 16 को घात के रूप में व्यक्त करने के लिए आधार डैश डैश होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2⁴, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 12। यहाँ पे -4⁻2 यानी 4 चौके 16 इसका राइट आंसर होगा। आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर है, तो यहाँ पे यदि 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 22 रुपए है, तो 7 किलो आलू का मूल्य कितना होगा? 22 और गुणे 7 कर देना है। तो यहाँ पे 22 गुणे 7 करेंगे तो 22 × 154 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन 14 नंबर, इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, इन दोनों का आपको गुणा कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विलोमन सूत्र से 216 का घनमूल निकाल देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक, 2/3 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समीकरण दिया गया है जिसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक पासे में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6।
इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, जब एक पासी को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करनी। 4 से बड़ी क्या क्या है, 5 और 6। 5 और 6 यानी कितनी संख्या हो गई, 2 संख्या। और टोटल कितनी संख्या है, 3 और 3 6, तो 2/6 और इसका उत्तर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 यानी 1/3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 2025 वर्ग मीटर है। इस पार्क की किसी एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है और इसके बाद ये क्वेश्चन 22 है। इसके बाद यहाँ पे आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक ये प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ में आपको भर देना है। ठीक है, आपको ग्राफ का जरूरत पड़े तो। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। इसके बाद ये दूसरे का, तीसरा और ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।